भारत में अगर सबसे पहले कोरोना की रेस में कोई है तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी वजह यह है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल भी कर रहा है और उसका प्रोडक्शन भी कर रहा है। भारत सरकार की ओर से हाल ही में उसे इसी वैक्सीन के प्रोडक्शन की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन केवल भविष्य की। लेकिन अगर आप लोगों के मन में एक तरह का सवाल उठ रहा है और वो ये है कि हम ही आपके लिए कुछ दिन पहले ये स्टोरी लेकर आए थे कि 73 दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 73 दिनों में आपको ये वैक्सीन मिल जाएगी भारत में, और वो भी मुफ्त में। तो इन दोनों ही दावों में सच्चाई कौन सी है, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, हम आपके लिए जो खबर लेके आए थे वो खबर थी बिजनेस टुडे के हवाले से, जिसमें यह कहा गया था कि 72 या 73 दिनों में आपको, यानी कि भारत के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगी कोरोना की। लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन तमाम दावों को नकार दिया है। उसने ये कहा है कि 73 दिनों में, 72 दिनों में या फिर 70 दिनों में कोई वैक्सीन नहीं आने वाली है। लेकिन कौन से दावे में सच्चाई है और बिजनेस टुडे ने जो ये खबर छापी थी वो किस आधार पर छापी थी, आइए आपको बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। बिजनेस टुडे मैगजीन के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है, उसे भारत में जल्द ही बाजार में उतार दिया जाएगा और सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि NIP के तहत इस वैक्सीन को मुफ्त में नागरिकों को लगाएगी। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने एक बयान में कहा था कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि 2 महीने में ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन इसी साल लोगों को मिल जाएगी। भारत में एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अंतिम चरण में है। भारत इन ट्रायल्स में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में ट्रायल पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी साल भारत में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने इस पूरे मसले पर सफाई देते हुए ये बयान जारी किया है। कंपनी का कहना है कि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफलतापूर्वक हो जाएंगे और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए वैक्सीन के उत्पादन और भंडारण की अनुमति दी है। कंपनी ने साफ कहा है कि कोविशील्ड को तभी कमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिल जाएगी और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। आपको बता दें कि भारत में किसी भी वैक्सीन को द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO मंजूरी देता है, चाहे वो भारत की हो या फिर किसी और देश की। हर वैक्सीन को एक जैसी प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन असाधारण स्थिति में किसी वैक्सीन को बिना तीसरे फेज के ट्रायल के भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा होना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि कोरोना महामारी ऐसी ही असाधारण स्थिति है जो भारत में 100 साल बाद आई है। वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में कोरोना के संक्रमण और उसके अलग अलग लक्षण को देखकर ही बनाई गई है और यही वजह है कि CDSCO से लेकर ICMR जो भी कोई सरकारी संस्था है, किसी भी तरह की मंजूरी से पहले सरकार की राय लेगा। आपको ये भी बताते चले कि इस हफ्ते से भारत के अलग अलग जगहों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 2 और फेज 3 ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं बिजनेस टुडे का दावा है कि सीरम के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी को स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रायोरिटी लाइसेंस दे दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को कोरोना की स्थिति को देखते हुए वैक्सीन बनाने की अनुमति जल्दी मिल गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि महीनों की जगह चंद दिनों में वैक्सीन के ट्रायल को खत्म कर सकता है। नतीजे अच्छे रहे तो रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कंपनी वैक्सीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। वहीं ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के रिजल्ट लांसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्साहवर्धक रहे हैं। पहले चरण के बेहतरीन परिणामों को देखते हुए सरकार ने कंपनी को ट्रायल जल्दी करने की अनुमति दी है। करीब 63 दिनों में भारत में कोविशील्ड वैक्सीन अपने ट्रायल पूरे कर सकता है, जिसके बाद 15 दिनों के बाद कंपनी भारत में वैक्सीन उत्पादन शुरू कर देगी। पहले एक फेज का ट्रायल 7 से 8 महीनों का समय लेता था। दरअसल वैक्सीन के परीक्षण में 3 ह्यूमन ट्रायल होते हैं। पहले चरण में 100 लोगों पर परीक्षण होता है, दूसरे पर सैकड़ों और तीसरे पर हजारों या उससे भी ज्यादा लोगों पर परीक्षण होता है। लेकिन इस बार तीसरे फेज का परीक्षण बस 60 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। तीसरे फेज में पता चलता है कि वैक्सीन एक बड़ी आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में कितनी समर्थ है। तभी सरकार की ओर से इसे भारत में लॉन्च करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं सरकार ने सीरम के साथ जून 2021 तक 68 करोड़ वैक्सीन मुहैया कराने की डील कर दी है। हालांकि देश की जनसंख्या है 130 करोड़।
दुनिया भर के कई देशों ने ऑक्सफोर्ड की इसी वैक्सीन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यूनाइटेड किंगडम, जहां ये वैक्सीन बन रही है, वहां पर 10 करोड़ डोज की पहले ही डील हो चुकी है। ब्राजील की सरकार ने भी 17 करोड़ डॉलर में 3 करोड़ डोज खरीदने का सौदा किया है। यूरोप के कई देशों में भी अभी सौदेबाजी की प्रक्रिया चल रही है। ऑक्सफोर्ड ये पहले ही कह चुका है कि यूनाइटेड किंगडम में इस वैक्सीन के दाम कम होंगे। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। भारत में जिस तरह से कोरोना के केसेस आ रहे हैं और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आईसीएमआर जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन को लेकर सकारात्मक दिख रहा है, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सकती है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।